हेलो एवरीवन। ये क्लास साथियों फर्स्ट क्लास होगा साथियों सी टेट 2024 दिसंबर के लिए साथियों। ये 14 दिसंबर एग्ज़ाम डेट है साथियों। उसके लिए PIQ क्वेश्चन चलाएंगे साथियों। 2018 से शुरू करेंगे और 2024 जुलाई के भी क्वेश्चन हम कराएंगे साथियों। आइए देखते हैं साथियों। ये पहला क्लास होगा जिसमें 30 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से शामिल है साथियों। इसे अच्छे से आप लोग टेकल करिए। आइए साथियों पहला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। ऑप्शन ए दिया है विकेंद्रीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, बाह्य मध्य विकास के सिद्धांतों को। ऑप्शन डी दिया है साथियों सोपानी विकास के सिद्धांतों को। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? विकास शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। सही आंसर होगा सी होगा मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण के लिए ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, कि प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। स्कूल के बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इस प्रमुख स्कूल की दिनचर्या चर्चा कर रहा है, विद्यार्थियों की दिनचर्या नहीं होगा साथियों। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है साथियों, नहीं होगा। प्रमुख स्थान स्कूल शिक्षकों का बिल्कुल नहीं होगा साथियों। बाल केंद्रित ही होना चाहिए साथियों। आपका क्वेश्चन सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए राइट होगा। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का ही होगा साथियों। सर्वे सर्वा यही होगा। सर्वे सर्वा भी स्कूल का बच्चे ही होंगे साथियों। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हुआ, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोषक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, या समूह निर्देश अनुपालन का, या समूह अनुरूपता का। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? समूह की पहचान होगा, समूह पहचान नहीं होगा, कि आज्ञाकारिता नहीं होगा साथियों। इसमें समूह निर्देश देना ये भी नहीं होगा साथियों। आपका ऑप्शन डी होगा समूह की अनुरूपता। ऑप्शन डी राइट होगा साथियों, ऑप्शन डी राइट। इस क्वेश्चन थर्ड का साथियों ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। संवेदी गामक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, या औपचारिक परिचालन। ऑप्शन सही कौन सा होगा साथियों आपको बताना। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना। ऑप्शन अंग्रेजी में भी आप देख सकते हैं। सेंसिरोमीटर होता है, प्री ऑपरेशनल होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल, या फॉर्मल ऑपरेशनल। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सेंसरी मोटर माने साथियों संवेगी गामक। ऑप्शन ए राइट होगा, संवेगी गामक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम के लिए बनाई जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के लिए बनाई जाती है, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, या ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम के लिए बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ डैश के संदर्भ में बनाई जाती है साथियों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? विशेष शिक्षा कार्य बिल्कुल नहीं होगा साथियों, विशेष आज इसमें नहीं होगा। बाल केंद्रित शिक्षा कार्य बिल्कुल सही होगा। मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्य नहीं होगा, ई अधिगम नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। किस उम्र के बच्चे छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं? इसका सही आंसर आपको बताना। 12 से 18, कि 18 से 24 महीने के बच्चे, 24 से 30 महीने के बच्चे, या 30 से 36 महीने के बच्चे। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 18 से 24 महीने के बच्चे छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर टूटी फूटी शब्दों में वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं साथियों। 18 से 24 महीने के बच्चे साथियों। ऑप्शन बी राइट होगा इसका साथियों, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि यानी IQ की अवधारणा दी गई थी। गैल्टन के द्वारा दी गई थी, कि बीने के द्वारा, स्टर्मन के द्वारा, किसके द्वारा बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी गई थी? आपको बताना है। किसने दिया था साथियों? आपको बताना है। ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे साथियों। कौन थे साथियों? ऑप्शन सी राइट होगा। स्टर्न के द्वारा। ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन सी राइट होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता,
अभिसरित सोच या विविध सोच। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। सृजनात्मकता को टेस्ट की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? फ्लूइड इंटेलिजेंस होगा, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस या कन्वर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर साथियों द्रव बौद्धिकता नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। विविध सोच यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा। सृजनात्मकता के लिए विविध सोच जरूरी होता है साथियों, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके टेस्ट नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है? ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, वाक्यात्मक या विभक्ति विषयक? विभक्ति विषयक। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फोनोलॉजिकल होगा, ग्रामेटिकल होगा, सिंटैक्टिक होगा या सिंटैक्टिक होगा या इन्फ्लेक्शन होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ध्वनि संबंधी होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। किसी विषय की स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को इसके टेस्ट नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, तो साथियों क्या हो जाएगा? ध्वनि संबंधी, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं संस्कृति प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाई उद्भिद। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं साथियों? कहते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, ऑप्शन बी राइट होगा। भाषा निर्धारित, क्या कहते हैं इसे? भाषा निर्धारित से ही होती है साथियों। ये साथियों वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है। सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, ये धारणा यानी प्रक्रिया साथियों वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था साथियों? वाइगोत्स्की ने दिया था। उन्होंने कहा था कि साथियों संज्ञानात्मक विकास को निर्धारित भी कर सकती है और प्रभावित भी कर सकती है, जबकि पियाजे ने कहा था साथियों, पियाजे का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक होता है, ये किसी भी संस्कृति या भाषा से प्रभावित नहीं होता है। पियाजे ने कहा था कि साथियों संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक होती है, यह किसी भी संस्कृति और भाषा से प्रभावित नहीं होती है। और वाइगोत्स्की ने कहा था साथियों संज्ञानात्मक विकास को निर्धारित भी कर सकती है और प्रभावित भी कर सकती है। इसलिए साथियों ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वो उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का उपयोग करता है, कलन विधि का उपयोग करता है या मानसिक दृढ़ता का या अनुमानी विधि का प्रयोग करता है। अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वो किसका उपयोग कर रहा है ये आपको बताना है। वो साथियों अंतर्दृष्टि का उपयोग बिल्कुल नहीं कर, कलन विधि भी काट दीजिए, बिल्कुल नहीं होता, मानसिक दृढ़ता मेंटल सेट बिल्कुल नहीं, ऑप्शन डी राइट होगा। अनुमानित विधि होगा साथियों, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वो किसका उपयोग करती है? कम करने की विधि का, द्वितीय विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण का विधि या क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट होगा, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि, ऑप्शन थर्ड इसका राइट होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्लेषण विधि का उपयोग कर रही दिव्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है लैंगिक एवं अंतर्निहित अवतरण, लैंगिक एवं आनुवांशिक प्रतिभा, लैंगिक एवं अंतर्ज्ञानी अवतरण या लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन किसकी ओर इंगित करता है? लैंगिकता एवं सामाजिक अवतरण, ऑप्शन डी राइट होगा। किसकी तरफ? ऑप्शन डी राइट होगा, लैंगिकता एवं सामाजिक अवतरण। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रिएटिव संचय प्रणालियों डैश के उदाहरण है। कुछ उदाहरण बताना है। परीक्षा के उत्तर पत्रों को मूल्यांकन की प्रक्रिया है, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि है, या आलेख पत्र है, रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने या अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की या गणन विधि है। क्या है साथियों आपको इसमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अधिगमकर्ताओं को उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है, ऑप्शन डी राइट होगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड करने में, या शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, या कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। 15 क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है,
साथियों सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाए शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। समावेशी शिक्षा डैश डैश के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक संतुलन की समता एवं अवसर, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण या विश्व बंधुता। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में चर्चा करता है। ऑप्शन बी राइट होगा साथियों, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष किस वर्ष में लागू किया गया था आपको बताना। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1992, 1995, 1999, 2016। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा 2016। साथियों क्या हो जाएगा साथियों? 2016। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ये दिसंबर 2016 में लागू किया गया था। ये 21 वर्ष पुराने दिव्यांग व्यक्ति जिसमें समान अवसर होते हैं, अधिकार का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता, ये नियम किसका स्थान लिया था साथियों? तो अधिनियम 1995 का स्थान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधता के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा ले, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, या विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। इसकी ऑप्शन डी है साथियों, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन भी राइट होगा साथियों। इसका विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। साथियों व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय जरूर होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। इसीलिए साथियों वर्तमान समय में अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसा आपको पता है साथियों, ताकि वो बच्चों को विभिन्न प्रकार की पहचान सके, विभिन्न प्रकार की वैयक्तिकता से संबंधित पहचान कर सके और तदनुसार शिक्षण कार्य कर सके। ये साथियों रहा क्वेश्चन 18 का बी राइट होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष के लिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा अधिकार सुनिश्चित करता है। आपको क्वेश्चन बताना है। इसका राइट सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष से 18 वर्ष, 6 वर्ष से 18 वर्ष। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। सार्वभौमिक समय से शिक्षा के नैतिक विचार से, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता से, या शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण से, या अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। ऑप्शन 4 राइट होगा साथियों, ऑप्शन 4 राइट होगा। इसमें क्या है साथियों, कक्षा में समान और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालक होते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है साथियों, अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक एक सार्वभौमिक शिक्षण अधिगम परिस्थितियों का निर्धारण करता है, जिसमें साथियों क्या होता है कि बालक सहजतापूर्वक अधिगम कर सके, लर्न कर सके, सीख सके किसी चीज़ को। इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि टेस्ट में अंतर्निहित है। केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान या समायोजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। स्वजागरूकता इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग इत्यादि। साथियों इस साथियों क्वेश्चन क्या होगा साथियों, इसका केंद्रीकरण होगा या संज्ञान बोधन होगा, संज्ञान होगा या समायोजन होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों मेटाकॉग्निशन होगा, मेटाकॉग्निशन। ऑप्शन भी राइट होगा। संज्ञान बोध क्या होगा साथियों, संज्ञान बोध। क्या होगा, संज्ञान बोध। संज्ञान बोध में साथियों क्या होता है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण होता है, जिसमें योजना बनाना होता है, किसी चीज़ का समीक्षा करना होता है और संशोधन करना शामिल होता है साथियों। इसके अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार साथियों अवबोध करते हैं, जैसे नियमों को पहचानने, समझने, उनका विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करने और विषयों को अच्छे से समझने और तथ्यों को समझने जैसे विभिन्न प्रकार की एबिलिटी डेवलप होता है साथियों, इसमें डेवलप कर लेता है साथियों। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे
प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, आपको बताना है। प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच या अमूर्त सोच या मूर्त सोच, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहा जाता है या क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाता है या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा साथियों कंक्रीट थिंकिंग, ऑप्शन डी राइट होगा। मूर्त सोच, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उस क्रिया को कहते हैं साथियों मूर्त सोच। क्या कहते हैं? कंक्रीट थिंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को टेस्ट कहा जाता है। विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण या त्रुटिहीन अनुदेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा साथियों? डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन जो हो साथियों इसका राइट आंसर होगा। और साथियों सब गलत हो जाएगा। इसमें क्या है साथियों कि कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए जो है साथियों विद्यार्थी को पढ़ाने के विभेद अन्वेषण कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के टेस्ट चरण का पूर्ववर्ती है। अधिग्रहण है, अभिप्रेरण है, आत्मनिर्भरता है या सामान्यीकरण है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के टेस्ट चरण का पूर्ववर्ती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्यीकरण। क्या हो जाएगा? सामान्यीकरण। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव टेस्ट के होते हैं, अन्योन्याश्रित होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं या एकीकृत होते हैं। सही साथियों हो जाएगा इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वो शिक्षण की टेस्ट विधि का प्रयोग किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अनुकरण विधि कर। साथियों सुधार लाने के लिए शिक्षक प्रदर्शन को दिखाकर सिखा रहा है तो अनुकरण कर रहा है, अवलोकन करा रहा है या कि संशोधन या प्रतिरूपण। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? मॉडलिंग। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं, इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है चौकस, सतर्क, निवर्तमान या निरंकुश। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा सतर्क होगा। ऑप्शन बी राइट होगा, सतर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन सृजनात्मक है या संदर्भ बोध है, अमूर्त है या तार्किक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? एक समस्या सुधारक बच्चा के विचार के आधार पर कथनों को सच्चाई या संभावनाओं का जो है साथी मूल्यांकन करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉजिकल। ऑप्शन डी राइट होगा। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं या अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ड्रिल और अभ्यास कार्य नहीं, उपभोक्ता प्रकार के कार्य या निर्माणात्मक प्रकार के कार्य या समस्यात्मक प्रकार का कार्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसमें साथियों हो जाएगा आपका कंज्यूम टाइप टास्क, मतलब उपभोक्ता प्रकार का कार्य होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुसंवेगी नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है साथियों, CTP का अंतिम क्वेश्चन है। बहुसंवेदी और शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। गतिबोधक के कण, कोटर, प्रत्यक्षीकरण या अवलोकन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर काइनेस्थेटिक हो जाएगा साथियों। इसका ऑप्शन ए राइट होगा, गतिबोधक। ये रहा साथियों 2018 में पूछे गए CTP के क्वेश्चन। इसे आप लोग क्वेश्चन PI को अच्छे से करिए साथियों, सीटेट क्लियर हो जाएगा।